भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्री अक्सर सुख सुविधाओं की मांग तो बड़े जोर शोर से करते हैं, लेकिन जब बात नागरिक जिम्मेदारी की आती है तो कुछ लोग रेलवे की संपत्ति को ही अपना समझ बैठते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। रेलवे में एसी कोच के सफर के साथ मिलने वाले कंबल, चादर, तकिया और तौलिया को मुफ्त का सामान समझकर घर ले जाने की आदत देश के कई रेल मंडलों के लिए सिर दर्द बन चुकी है। हाल ही में सामने आई एक आरटीआई रिपोर्ट में इस शर्मनाक सच का खुलासा हुआ है, जिसमें रांची रेल मंडल ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आरटीआई से मिले आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2022 से अप्रैल 2026 के बीच रांची रेल मंडल से कुल 9,41,410 लीलेन आइटम, जिसमें कंबल, चादर, तौलिया आदि हैं, या तो चोरी हो चुके हैं या फिर उन्हें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस भारी नुकसान के साथ रांची रेल मंडल पूरे देश में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। ट्रेन से चादर कंबल पार करने के मामले में देश भर में बीकेआर रेल मंडल पहले स्थान पर है। यहां से रिकॉर्ड 25.76 लाख आइटम गायब हो चुके हैं या तो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस पूरे मामले पर चिंता जताते हुए रांची रेल मंडल की सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह ने बताया कि यह समस्या किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ऐसी हरकतें सिर्फ स्लीपर या थर्ड एसी के यात्री करते होंगे, लेकिन सच इसके विपरीत है। फर्स्ट एसी जैसे महंगे कोच में सफर करने वाले अमीर यात्री भी रेलवे का सामान चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सीनियर डीसीएम के अनुसार रांची से खुलने वाली रांची पूर्णिया एक्सप्रेस, रांची इस्लामपुर एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनों में सबसे ज़्यादा लगभग 48% मामले देखने को मिल रहे हैं। रेलवे प्रशासन अब इस चोरी को रोकने के लिए सख्त मूड में है। सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह ने साफ किया है कि रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या उसे चुराना एक गंभीर कानूनी अपराध है। इसके रोकथाम के लिए ट्रेनों में चेकिंग, निगरानी बढ़ाई जा रही है। साफ तौर पर सामान चोरी करते पकड़े जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही रेलवे एक्ट के तहत चोरों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है और भारी कानूनी जुर्माना भी देना हो सकता है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है अधिकारी का। सिर्फ ये नहीं है कि जो रांची में टर्मिनेट हो रही हैं उन गाड़ियों में ऐसा हो रहा है। ये जो हमारे पास आंकड़े हैं जो शेयर भी हुए हैं वो उनके हैं, उनकी फिगर्स है जो यहाँ से चढ़ाई गई हैं। तो लेनिन का जो हम हिसाब रखते हैं, जो यहाँ से लेनिन चढ़ा उसका हिसाब हमने रखा और वो जर्नी के कंप्लीशन पे हमारे पास है कि नहीं, ये उसका आंकड़ा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो फिगर्स हमने शेयर करी हैं वो सिर्फ रांची मंडल में चोरी हुए हैं, रांची से ओरिजिनेटिंग ट्रेन का है। तो वो जहाँ पे भी ट्रेन टर्मिनेट हो रही है उस जगह जो पैसेंजर उतरे वो अपने साथ लेके उतरे। तो ये डाटा जो आपके पास आया मैडम, इसका बेस क्या है, आधार क्या है? ये हमने कोविड के टाइम पे 2021 में ये बंद था, जो लेनिन प्रोवाइड करना होता था, तो उस टाइम पे ये फिगर 0 थी। उसके बाद 2022 से लेके 26 तक का डेटा अप टू डेट अभी हमारे पास है, जिसमें हमने देखा कि 2022 में टोटल 1.73 लाख आइटम्स चोरी हुए, जिसमें से हाईएस्ट जो चोरी हुए थे मोर देन 50%, 56% उसमें बेडशीट्स थी जो कि चोरी की गई थी। उसके अलावा 2023 में 1.9 लाख, इसमें 14% की बढ़ोतरी हुई पिछले साल के कंपैरिजन में, और इसमें भी सबसे ज़्यादा बेडशीट की ही फिगर देखने को मिल रही है। उसके बाद 2024 में भी लगभग 2 लाख के अराउंड के टोटल आइटम्स जो थे वो स्टोलन रहे। और इस साल 2024 में देखा गया तो सबसे हाईएस्ट जो चीज़ चोरी हुई वो थी फेस टॉवल। और फिर उसके बाद 2025 का जो आंकड़ा था वो बढ़कर 2.5 लाख हो गया था। 2.5 लाख ये आइटम्स बता रही हूँ मैं, नंबर ऑफ आइटम्स इंक्लूडिंग ब्लैंकेट, बेडशीट, पिलोज, पिलो कवर, फेस टॉवल, और इनकी वैल्यू अगर ऐड करी जाए तो और ज़्यादा आएगी। ये तो सिर्फ नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो मैंने बताए। और इसमें 2025 में भी सबसे ज़्यादा फेस टॉवल और उसके बाद बेडशीट्स का हाईएस्ट नंबर था। किस रूट में ये घटनाएं सामने आई मैडम सबसे ज़्यादा? जी, तो ये देखा गया कि जो रांची से लेनिन हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसमें 40 to 45% जो कंप्लेंट्स थी वो हटिया इस्लामपुर की, पूर्णिया कोट की, गरीब रथ और हटिया एसएमबीवी गाड़ी, ये 4 गाड़ियों में 40 to 50% कंप्लेंट्स इन्हीं से ही उत्पन्न हुई थी।
और ये भी देखा गया जो ट्रेंड था उस एनालिसिस में कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ थर्ड एसी या सेकंड एसी की कंप्लेंट्स थी, इवन फर्स्ट एसी में भी फेस टॉवल्स की बहुत ही फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स रही कि वो गायब हुए। सुरक्षा के लिए अब क्या व्यवस्था किए जा रहे हैं ताकि इस तरह की चोरी पे रोक लगाई जाए? जी, तो इसमें इस माध्यम से मैं सभी को अपील करना चाहूँगी कि जो रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट है उसके सेक्शन 3A के अनुसार इसमें फ़ाइन वगैरह नहीं है, सीधे जेल है। तो इसमें जब अगर पहले बार दोषी प्रमाणित होते हैं तो फर्स्ट इंस्टेंस पे अप टू 3 इयर्स की जेल है और सेकंड एंड सब्सिक्वेंट इंस्टेंस पे 5 इयर्स की जेल है, जो कि डिस्क्रिशन मैजिस्ट्रेट के पास है वो कितनी उसमें लगाएगा, लेकिन अप टू 5 इयर्स तक की जेल उसमें हो सकती है अनलॉफुल पोजेशन रेलवे एक्ट में। तो इसमें क्या प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर रेलवे को नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई करने के क्या प्रावधान है? तो जो ये लेनिन की देखरेख का पूरा ये अरेंजमेंट है, ये रेलवे कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को देती है और उसकी जिम्मेदारी होती है। तो रेलवे को अगर जितना भी ये लॉस रजिस्टर हुआ, ये इनफैक्ट ये डेटा मेंटेन ही इसलिए किया गया कि जितना भी इसमें लॉस था वो कॉन्ट्रैक्टर से फ़ाइन लगा के, पेनल्टी लगा के उसकी जिम्मेदारी हमने ठहराई और उससे हमने रिकवर किया। तो रेलवे ने तो कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर कर लिया, लेकिन ये देखा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर्स इन टर्न कई बारी वो दोषी ठहराते हैं अपने अटेंडेंट्स को या उनसे अगर रिकवर करें, बट रेलवे तो अपनी रिकवरी कॉन्ट्रैक्टर को ही जिम्मेदार मान के उससे करती है।